हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद हम चैप्टर लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, और इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर अपने सब देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जन्म। यूनिट फर्स्ट के ऊपर में हम लिख दिए यूनिट 6, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक जो होगा उसमें आपको यूनिट 6 से स्टार्ट है, क्योंकि यूनिट 1 से लेकर के 5 तक दिया हुआ है 11th में, और 6 से लेकर के जो है 10 तक दिया हुआ है 12th में। तो यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इसके अंतर्गत टोटल अपने सबको 4 चैप्टर देखना है। उसमें से सबसे पहले आज हम जो है चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम पहले से ही लिख दिए हुए हैं कि ऑर्गेनिज्म का मतलब जो है इस पृथ्वी पर जितने एनिमल्स है, प्लांट्स है और माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव है, सभी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में देखना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, इन चीजों के बारे में देखना है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक अपने सब देखेंगे उसका नाम है लाइफ स्पेन। क्या नाम है? लाइफ स्पेन। और लाइफ स्पेन को हिंदी के अंतर्गत कहा जाता है जीवन अवधि। जीवन अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, अवधि का मतलब होता है समय। अब जैसे कि अपने सब जानते हैं कि कोई जीव जन्म लेता है तो उसको मरना तय है, मतलब डेथ इज सर्टेन। जो जीव जन्म लिया उसको मरना है ही। तो जीवन अवधि को सिंपल तरीके से याद रखने के लिए अपने सबको दो चीज याद रखना है, एक बर्थ और दूसरा नेचुरल डेथ। बर्थ और नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ से तात्पर्य यह है कि उन जीवों का शरीर काम करना बंद कर देता है, उसके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, बंद जब हो जाता है पूर्ण रूपेण से, तो उसे कहा जाता है नेचुरल डेथ। एक डेथ होता है जैसे कि जो है समय से पहले मतलब जो है विभिन्न सारे बीमारी के कारण जो है व्यक्ति गुजर जाते हैं या एनिमल डेड पड़ जाते हैं, तो उससे वैसे मृत्यु को हम नेचुरल डेथ नहीं कर सकते हैं। नेचुरल डेथ का मतलब अब वो उसका एज एक्सपायर हो गया है, शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद हो गया। तो कोई भी जीव जन्म लेता है और मरता जो है तो इसके बीच में समय होता है, उसी समय को कहा जाता है लाइफ स्पेन। क्या कहा जाता है? लाइफ स्पेन। मतलब इसका अपने सब थ्योरी लिख सकते हैं, द ड्यूरेशन बिटवीन birth and natural death is called life span। मतलब द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में जो है, किसी भी जीवों के या किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। मतलब कोई भी जीवों का जन्म होता है और मरता है, मतलब सिंपल में एक लाइन में कहना है कि द ड्यूरेशन बिटवीन, ड्यूरेशन का मतलब समय, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है, ड्यूरेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लाइफ स्पेन। इसके बाद अपने सबको याद रखना है कि लाइफ स्पेन जो है किसी भी जीवों का जो है निश्चित नहीं होता है। जो जीव जन्म लिया है उसे मरना है ही, एक्सेप्शन में हो जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वे जीव जो एक ही कोशिका का होता है, या फिर इंग्लिश में से कह सकते हैं कि द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ अपने सबको ये भी याद रखना है कि जीवन अवधि किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जीवन अवधि किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जीव आकार में छोटा है और कोई जीव आकार में बड़ा है। तो जो जीव आकार में छोटा है तो ऐसा नहीं होगा कि जो जीव छोटा है उसका जीवन अवधि कम होगा और जो जीव बड़ा है उसका जीवन अवधि ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अपने सब ले सकते हैं,
पैरट एंड क्रो। अगर जो है पैरट यानी तोता का जीवन अवधि देखेंगे तो 140 वर्ष होता है, और जो है कौवा यानी जो है क्रो का जीवन अवधि देखेंगे तो ये होता है 15 वर्ष। मतलब देखा जाए तो पैरट का साइज जो होता है क्रो के साइज की अपेक्षा छोटा ही होता है, लेकिन ये इससे छोटा होते हुए भी ये इससे काफी ज्यादा दिनों तक जो है जिंदा रहता है। इसके बाद जो है अपने सब नेक्स्ट देखेंगे कि किन किन जीवों का जीवन अवधि जो है कितने वर्ष का होता है, एक चार्ट के जरिए अपने सब जो है देखेंगे।